था टायर को जानो तो टायर पंचर हो गया। फिर दूसरा बदला आपने? हाँ, स्टेपनी चेंज किया, वो डाल दिया बनाने के लिए भी। अभी आधा घंटा लगेगा उसको। वो आया है वो नहीं आया था अभी ना, बेचारा। का दुकान के पास ही उसके पास जाएंगे बोल के उसका गया बाप पे ना। इंतकाल हो गया है कब? ईद से 2 दिन पहले। हाय कहाँ कल गाँव में? हाँ, वहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ईफ होंगे। पता नहीं, इसको नहीं पता था। फिर अब शायद आज आएगा दुकान पे, तो फिर बाद में पता करेंगे, फिर जाएंगे ताजिक के लिए। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसको तो रमज़ान शरीफ से पहले से बोला था ईद आएंगे से 2 दिन आएंगे, पहले इंतकाल पर हो हम गया है। नहीं गए। रमजान शरीफ में गुजर गया है बाप। ईद से 2 दिन पहले था ना, दुकान बहुत दिन तक बंद। हाँ चलो अल्लाह ताला सबको खैर करे और सबको गुनाह मगफिरत हो जाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए इंशाअल्लाह रहमान। फातिहा भेजते ही हैं पूरी मुसलमान उम्मत के लिए। तो हाँ जी, तो मैं अपना कढ़ाई चढ़ाऊँगी, तब तक वहाँ से प्याज टमाटर वगैरह वगैरह जो भी नीड होंगे वो सब आएंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बच्ची ला रही है, तो टमाटर को मैं प्याज को मैं पेस्ट ये मिक्सी ग्राइंड करती हूँ थोड़ा सा रफ़ एंड सॉफ्ट, और टमाटर को मैं उबाला दे करके फिर उसको इस तरह से मिक्सी में मैश करके, जब भी मेरी बच्ची मुझे इसी मिक्सी जार में ही दे देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये दे दो, ऑन कर दो गैस। और मैं सरसों के तेल पर ही बनाऊंगी क्योंकि सरसों का तेल ही मुझे क्या कहते हैं वो लाते हैं सेटिस्फैक्ट्री मिलती है मुझे सरसों के तेल से, क्योंकि उससे खाना ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। तो फिर मैं सरसों का तेल डालूँगी। सरसों का तेल इज़ बेस्ट फॉर छोले मेकिंग एंड एवरीथिंग। तो जब सरसों का तेल पूरा गर्म हो जाएंगे फिर मैं थोड़ा उसमें ऐड करूँगी घी, थोड़ा सा फ्रेगरेंस के लिए, वो बहुत अच्छा फ्रेगरेंस देता है, और घी इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो सरसों का तेल और घी दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी करते हैं। बाकी रिफाइंड ऑयल को मैं इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ। तो रेस्ट या मुझे करछी दे दो। और यहाँ पे ढेर सारे प्याज मैंने रखी हुई है क्योंकि अभी कुछ ना कुछ बनाएंगे। मौसम ठंडी है, बारिश हो रही है और ट्यूसडे भी है, और इकबाल साहब भी आज फ्री है, हम सब फ्री है, तो इसीलिए मोमोज़ इज़ बेस्ट आइडिया बच्चे लोग भी कह रहे हैं। लेकिन वेज पनीर मोमोज़ बनाएंगे आज और सूप के साथ, फिर इंजॉय करेंगे। इसी तरह घर में लाइफ इज़ शॉर्ट, so you have to enjoy it every single moment of your life and be happy, say no to backbiting and no jealousy, okay, and your life will be as beautiful as you think, okay। और देखिए मेरे छोले के लिए मैं अभी इसको अच्छे से भूनूंगी। और मेन जो मेरे छोले में मज़ा इसलिए आते हैं कि मैं घर का मसाला पिसा हुआ डालती हूँ, गरम मसाला। मैं बाज़ार का वो पैकेट वाला बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और धनिया भी साबुत मैं उसको क्रश करके, फिर ज़ीरा भी उसको काला ज़ीरा उसको मैं थोड़ा सा तवा पे भूनती हूँ, फिर उसके बाद उसको रफली थोड़ा सा कूटती हूँ। तो इन चीज़ों से बहुत मतलब ना इन्हेंस हो जाते हैं टेस्ट में। और जैसे आपको पंजाब में मिलते हैं ना छोले अच्छे मतलब जगहों पे, तो कभी कभी तो ढाबों पर भी, ढाबा वगैरह में भी अच्छे खाने मिल जाते हैं आपको वाइल गोइंग टू दिल्ली बाय रोड। तो बहुत मज़े वाले मतलब खाना कभी मिल जाते हैं, जिस तरह छोले भटूरे हुआ या फिर राजमा हुआ, तो उस तरह से। तो दिल से बनाइए, नमक स्वाद अनुसार और ढेर सारा प्यार के साथ, और बस इसी तरह बनाइए घर में। और घर में छोटी छोटी पार्टी अपने शॉर्ट फैमिली के साथ कीजिए। सिंपल में बहुत ही मतलब मज़ा आता है, सिंपल लिविंग और सिंपल कुकिंग और नेचुरल टॉक्स और नेचुरल स्टैंडर्ड।
वो सब बहुत अच्छा लगता है। शो ऑफ में कुछ भी मज़ा नहीं है, लाइफ नहीं होता है शो ऑफ करने में। और कुछ लोग बहुत उड़ रहे होते हैं और उनको बहुत ही अपनों से प्यार कम होते हैं उनको। तो अपने बेटियों से बहुत प्यार कीजिए, अगर वो पराया भी हो जाए तब भी उससे बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि अपनी बेटी है। हम माओ ने अपने बच्चियों को पेट से जना होता है। तो फिर अगर कोई लव मैरिज भी कर रहे हो तो उनको कुछ बुरा मत समझिए। अपने उसको हाँ सन इन लॉ को भी बहुत प्यार दीजिए और अपनी बेटी का जगह किसी को भी मत दीजिए। और हाँ, अगर घर में बहू आ जाते हैं तो वो तो बहू तो बेटी जैसी होती है, लेकिन आज सोसाइटी में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ बेटियां फिर नाफरमान भी होते हैं, लेकिन कुछ बेटियां बहुत ही उसूल वाली अच्छी वाली बच्चियां भी होती है। मैं किसी लड़कियों को देखती हूँ और मेरे दिल में बहुत सारे बातें उभर आते हैं, लेकिन अब वाईटी पे नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन बच्चियाँ जो होती है वो बहुत ब्लेसफुल होते हैं और कोई बहुत ही घरेलू होते हैं, घर को भी केयर करते हैं, हस्बैंड को भी केयर करते हैं, मदर इन लॉ को भी बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और अपने फादर मदर को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन माँ बाप ही अपने बच्चियों को भूल जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इसमें सब मसाला गया और इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाला और अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो मेरा घर में पिसा हुआ मसाला, विच इज़ वेरी fragranceful and it will give all taste of like garam masala. And while you eat, what to say, इतना अच्छा टेस्ट होगा ना इसका। अभी इसको और भुनना है, अभी ये नहीं हो गया है। मेरे भी ना कभी कमर बहुत दुखते हैं, इसीलिए मैं किचन में खड़ा कुछ नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, मतलब कुछ नहीं कर सकती हूँ, दिस इज़ रॉन्ग, ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तो फिर इसीलिए मैं ये हैंडी गैस पे बनाती हूँ। और बड़ा चूल्हा भी है, डिफरेंट चूल्हा है बहुत, लेकिन मुझे ये अपना प्यारा सा हैंडी गैस आई लव। तो मुझे ये, मैं कहीं भी जाती भी हूँ गाड़ी में इसको उठा लेती हूँ, कहीं पर भी चलते चलते अगर मुझे चाय शाय पीने का दिल हुआ तो मैं हस्बैंड को कहती हूँ तो वो मुझे चाय बना के दे देते हैं। तो बाहर का मुझे नहीं अच्छा लगता है। सो मैं इंजॉय करती हूँ एवरीथिंग अपने घर का ही, बिकॉज़ घर का जो होता है और टमाटर को बहुत अच्छी तरह से हम पकाएंगे, अच्छी तरह से। देखिए इसका कलर, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर अभी सब्जी पीस रहे हैं, कूट रहे हैं। इन बिटवीन बेटी ने मुझे झाल मुड़ी बना के लाई और मज़े वाला झाल मुड़ी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सूप के लिए सब्ज़ी जूलियन कट्स में काट रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो मैश कर रहे हैं सब्ज़ी को, हम हाथ से ही कूटते हैं। तो देखिए मज़े वाला। पहले तो हम झाल मुड़ी खाएंगे। टांग निकाल के दिया तो फिर वो टांग दबा रहा था। देखिए फिर मैं अभी सोपुर से वापस जा रही हूँ घर। वहाँ पे अच्छी सीनरीज थे, वहाँ उठा नहीं पाई क्लिपिंग्स। अब यहाँ से तो ऐसे तीन के घर आते हैं। दूर की बात है। अब कुछ वो खाना लाया था घर से, साग मटर और थोड़ा आलू और चावल थोड़ा सा एक हार्ड केस में, हार्ड वाले छोटे वाले। हाँ। तो फिर इकट्ठा को खाओ, 2-3 चम्मच का थोड़ा सा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। फिर वो क्या कहते हैं इसको, मानता नहीं है, थोड़ा खाऊंगा बोल के। देखिए व्यूअर्स, मौसम ऐसा है, ट्यूसडे है, मुझे घर में बैठ के मोमोज बनानी थी और कुछ पिकनिक घर में ही मनाना था। तो फिर आना पड़ा सोपुर इकबाल साहब के साथ कंपनी देने के लिए।
और लॉन्ग ड्राइविंग बस अब जा रहे थे तो अकेले नहीं जाते हैं, हमेशा मुझे साथ ही उठाते हैं। तो पापा जी का कुछ चेकअप करना था। क्या नाम है इसका? हॉस्पिटल का? हाँ, हकीम सनाउल्लाह हकीम सनाउल्लाह साहब का हॉस्पिटल। हाँ, स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता नहीं क्या पोज कर रहा है। तो यही है, तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, थोड़ी सी मेरी आउटिंग भी हो जाएंगे सोच के। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत वेदर है, और बाकी तो अल्लाह ताला हर एक को आफियत दे और हर एक के गुनाह मगफिरत हो जाए, और अल्लाह ताला सबको आसाइश वाली ज़िंदगी दे और नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाएँ, और सब लोग एक साथ मिलजुल के रहने की तौफीक नसीब अदा फरमाएँ। और बाकी देखिए ऐसे ही है। तो अभी मैं अब पता नहीं घर कब पहुंचूंगी। तो बच्चियों ने शायद डम्पलिंग्स बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, और मेरा छोले भी इसी तरह रह गया, और मैं जल्दी इकबाल साहब के साथ निकली। अदरवाइज़ मैं छोले भी ला सकती थी ना, मैं थोड़ा सा छोले भी ला सकती थी अपने साथ, अच्छा गाड़ी लेकिन तो मैं ऑयल चेंज करा था ना गाड़ी का। हाँ, तो आपने कहा आप ऑयल चेंज करके आओ, तो मैं छोले बना के रखूँगी, तो साथ में कुछ छोले खाएंगे। तो बट अब कश्मीर का सिचुएशन तो कभी ऑन एंड ऑफ, कभी ठीक कभी ना ठीक रहते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं और इकबाल साहब इतने साल से थोड़ा दूर कहीं जाते हैं तो हम एक ही साथ जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ती हूँ, ना वो मुझे कहीं नहीं लेके नहीं जाते, ऐसी बात नहीं है। मैं उसकी प्राइड हूँ, वो मेरी प्राइड है। सो वी बोथ लव ईच अदर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हस्बैंड वाइफ का लव जो होता है वो विदाउट एनी लस्ट होना चाहिए, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, सो दैट वी बोथ हैव। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ सो काइंड टू वी पीपल। सो अभी देखिए, अब यहाँ से पत्ते सब उग गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे दिख रहे हैं। और बाकी बस अभी का मैं अपडेट यही तक देना चाहूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाते हैं। तो फिर दूसरे वीडियो में फिर इंशाल्लाह आप लोग को बताऊँगी आगे का मेरे डम्पलिंग्स का, मेरे छोले का क्या हाल है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोग से। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, व्हाट्सोएवर, शब बखैर। तो अल्लाह हाफिज़। सी द व्यू ऑफ बारामुल्ला आज़ादगंज ब्रिज, everywhere greenery, and it's a parrot green right now. Next month this color will change into bottle green. After a few days. Yeah, now approaching next month is oh no, today is just 2nd of May. Yeah, but it's a beautiful color of trees, see. And we are returning back to Srinagar with my handsome husband, Handsome hunk. with my handsome hubby. Money is nothing, you know. Money we can make, or money is just a need, but a person means a lot, you know, which Allah subhanahu wa ta'ala makes, and that is also a real human. And artificial dolls and all we can purchase, but that is senseless. So we should give lots and lots of respect and love to our hubbies, and to our parents, and to our siblings, and to our near and dear ones, and to all the Muslim Ummah, and also to our neighbors, and to all the humankind. हाँ, तो व्यूवर्स देखिए, अभी भी मैं बारामुल्ला में ही हूँ। अभी मैं बारामुल्ला से वापस नहीं गई हूँ, बिकॉज़ अभी बारामुल्ला के साथ मेरा बहुत गहरी रिश्ता भी है। हम ऑन एंड ऑफ यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि मेरा बच्चे का कब्र यहीं पे है। मेरा छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी गुज़र गया था, तब का यादगार सब इसी जगह पे हैं। तो और भी ढेर सारे सेंटिमेंटल मोमेंट्स, सेंटिमेंटल स्टोरीज़ इस जगह के साथ मेरी जुड़ी हुई है। दैट्स वाई मैं जब भी बारामुल्ला आती हूँ तो स्पेयर टाइम में लेके आती हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी वक्त यहाँ पे गुजार सकूं। बाकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, लाइफ गुजर जाती है इसी तरह। तो आज मेरा वो बेटा अगर होता तो वो भी 13-14। तो फिर व्यूवर्स, मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ,
क्योंकि प्यारा सा बच्चा था मेरा, नन्ना मुन्ना सा। लेकिन मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वो आखिरत में ज़रूर मेरी और इकबाल साहब की सिफारिश करेंगे। तो बाकी अब मैं अभी बारामूला में हूँ, क्योंकि इकबाल साहब को जैसे हम निकले तो फिर इकबाल साहब को कुछ याद आ गए थे पापा के रिगार्डिंग, कुछ उनको कुछ पता नहीं। तो इकबाल साहब अभी फिर से दोबारा गए हैं, तो मैं गाड़ी में हूँ। तो बस व्यूअर्स, हमेशा मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, अदरवाइज़ कोई आपकी खुशी देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोग उस लायक नहीं है खुशी देने वाले टाइप के, या फिर खुद को भी खुश में रखने वाले टाइप के लोग आज नहीं हैं। लोग आज बहुत ही इस दुनियादारी के पीछे लगे हुए हैं और शो ऑफ करने के लिए। और यहाँ तक कि माँ बाप बीमार भी हो तब भी बच्चों को अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं होते हैं। तो वो सब किस्मत की बात होती है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने वालों में से बनाए। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही एक तरफ से लकी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी भी अपने मम्मी पापा को दुख नहीं पहुंचाया, ना ही कभी कुछ डिमांड किया, ना ही कभी कुछ बुरा भला किया। और मेरे हस्बैंड को मैं इतना केयर करती हूँ कि मैं एक क्या कहूँ, आई लव हिम सो मच। आफ्टर ऑल एक हस्बैंड एंड वाइफ ही एक दूसरे के लिए होते हैं। जितना वाइफ केयरिंग टुवर्ड्स हस्बैंड होता है या फिर हस्बैंड केयरिंग टुवर्ड्स वाइफ होता है, उतना कोई नहीं होता है। इसीलिए ये जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, ये बहुत ही क्लोज रिलेशन भी होते हैं। सो वी हैव टू गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव टू दिस रिलेशन को। तो बाकी तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि इकबाल साहब अभी अपने पापा को फिज़िकली जितना भी खुद से हो पाता है मदद कर रहे हैं, या फिर प्यार से ही कर रहे हैं, विदाउट एनी लस्ट, विदाउट एनी लाइक यू नो, कुछ भी हमें किसी के लालच नहीं है, कुछ भी हमें लालच वालच रखते नहीं हैं। हम लालच रखते हैं तो अल्लाह से ही रखते हैं, और अल्लाह गफूर रहीम हम पे बहुत मेहरबान है। उतना ही हमारे लिए काफ़ी और शाफ़ी है, क्योंकि अल्लाह की एक छोटी सी मदद भी इंसान को पता नहीं कितने दिन की आफ़ियत लाते हैं। तो वैसे ही आफ़ियत आती जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो बाकी तो आज अपना बोल के भी कोई सिंसियर नहीं होते हैं, तो पराइयों से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे। अलबत्ता आज कुछ मेजॉरिटी तो अपनों से ज़्यादा पराइयों को, आउटडोर्स लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि आखिर आउटडोर ही होते हैं, उनके साथ भी लव होनी चाहिए, उनके साथ भी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। लेकिन जितना अपना जो रिलेशन होता है, जितना अपना ब्लड रिलेशन होता है, जितना अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनका मतलब एक साथ जुट होकर रहना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती 100 में से 10% भी कश्मीर में इस रिलेशन को नहीं कायम दायम रखते हैं। भाई भाई से रूठे हुए हैं, बहन बहन से रूठे हुए हैं, माँ बाप से रूठे हुए हैं, बाप माँ से रूठे हुए हैं, औलाद माँ बाप से रूठे हुए हैं, माँ बाप औलाद से रूठे हुए हैं। और उसके ऊपर इजाफा और इंसाफ ना किया हो तो वो पता नहीं आखिरत के दिन अल्लाह के सामने किस किस बात का जवाब देंगे। तो इन सब चीज़ों से मैं तो बहुत डरती हूँ। बाकी बस दिल दुखाने वालों की कमी नहीं है व्यूअर्स, दिल तो बहुत ही दुखाते हैं। जैसे सितारा यासीन पाकिस्तानी एक ब्लॉगर है, उसका मैं ब्लॉग देखती हूँ, वो बहुत बदनाम भी हुई। तो बदनाम भी किसने किया? अपनी बड़ी बहन ने उसको बदनाम किया। दैट इज़ वेरी सैड थिंग फॉर मी, क्योंकि बड़ी बहन ने अपने हस्बैंड को भी बदनाम किया और अपनी बहन को भी बदनाम किया। फिर बाद में वो अपने हस्बैंड को फिर लव और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो रिस्पेक्ट और लव क्या करना है जब वाईटी पे अपने हस्बैंड को इतना मतलब जिनाकारी तक बना दिया, वो भी अपनी छोटी बहन के साथ। सो दैट इज़ नॉट गुड। छोड़िए उन दो बहनों को भी, बड़ी बहन का नाम सलमा यासीन है, छोटी बहन का नाम सितारा यासीन है। तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत करे। मैं थोड़ी बहुत कभी कमेंट्स कर देती हूँ, थोड़ी गुस्सा भी आ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों ये लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, फिर बहुत ही बेपर्दा हो करके आते हैं। चलो खैर, वो उनकी मर्ज़ी है, उनके नाम आमाल है। लेकिन सलमा यासीन को अपने हस्बैंड को इस तरह बदनाम वाईटी पे नहीं करना चाहिए था, विच इज़ वेरी वेरी बैड। आखिरत के दिन उसे बहुत सख्त सज़ा होगी, क्योंकि अगर उसका हस्बैंड ऐसा नहीं था तो उसने ऐसा क्यों किया? थोड़ी सी पैसों के लिए, थोड़ी सी मतलब डॉलर कमाने के लिए
ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी उनका अंदरूनी मामला है क्या नहीं है, एक माँ ही अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकते हैं। उनकी माँ जो है उनको भी अपनी बेटियों को दीनी बातें करनी चाहिए और अपनी बेटियों को इतना बेपर्दा हो के वाईटी पे नहीं जाओ उसको कहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का नसीहत मरते दम तक होना चाहिए। और वो माँ बाप भी शाना बशाना सितारा के साथ बहुत ही बेपर्दा से वाईटी पे मतलब आते हैं, बातें करते हैं, अपनी बेटी को और भी ज़्यादा प्रोवोक करते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। सो हमको अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे। तो अभी भी मैं बारामुल्ला में ही हूँ, अपनी गाड़ी में हूँ, अभी बैठी हूँ मैं रिलैक्स होके। अभी इकबाल साहब का फ़ोन आए थे, वो बस आ ही रहे हैं, 2-5 मिनट लग जाएंगे। तो जैसे इकबाल साहब आएंगे तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हिफाजत से अपने घर तक पहुँचा दे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपने हिफ्ज़ अमान रखे और अल्लाह ताला हम पे मेहरबान हो और हम घर सही सलामत पहुँच जाए। तो अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन टू ऑल माय व्यूवर्स एंड टू ऑल मुस्लिम उम्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह मगफिरत कर दे और जो शिरिक और बिदअत ना करते हो, जो कटा रहमी करके नहीं बैठे हो, जो अच्छे नियत के लोग हो, जो बहुत अच्छे हो, उन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए और हम सबको हिदायत नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।